राहुल गांधी का काफिला हाथरस की सीमा के पास पहुंचने को है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यह कि जेवर टोल प्लाजा पर भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अलीगढ़ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो कि इस वक्त हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, डीएनडी से निकल चुके हैं, लेकिन जेवर टोल प्लाजा पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। थोड़ी देर में जेवर टोल प्लाजा यह काफिला पहुंचेगा। राहुल, प्रियंका हाथरस जाने के लिए निकले हुए हैं, डीएनडी की तरफ से होते हुए नोएडा में फिल्म सिटी के रास्ते से होते हुए आगे यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या ये काफिला हाथरस पहुंच पाएगा, क्योंकि हाथरस जिले में धारा 144 लागू है। हाथरस की सीमा को सील कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में जेवर टोल प्लाजा पहुंचेगा। ये तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, जेवर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। गैंग रेप पीड़िता से मुलाकात करने के लिए, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जेवर टोल प्लाजा की। चाहेंगे कि एक बार इनको फुल स्क्रीन करके इन तस्वीरों को हम दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बने हुए हैं। प्रमोद, जेवर टोल प्लाजा के पास में यह काफिला पहुंचने को है और ऐसे में वहां पर मुस्तैद है पुलिस बैरिकेडिंग भी कर चुकी है। बिल्कुल जब्बार, देखिए मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, तीनों लोग काफिले के साथ ये वहां से दिल्ली से चलकर निकल चुके हैं और डीएनडी क्रॉस करते हुए ये अलीगढ़ की तरफ आ रहे हैं, जहां इन्हें हाथरस में जो गैंगरेप पीड़िता है उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे, सद्भावना देने के लिए उसके यहाँ पहुंच रहे हैं। जेवर टोल प्लाजा पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। हालांकि यहाँ कार्यकर्ताओं की बात करूं तो कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। पुलिस फोर्स के आला अफसर खड़े हुए हैं और लगातार प्रत्येक गुजरने वाली गाड़ियों को भी चेक कर रहे हैं, जिससे कि किसी अन्य गाड़ी से वो कहीं गुजर ना जाए या गाड़ी चेंज करके गुजर ना जाए। इन तमाम चीजों पर अलीगढ़ पुलिस लगातार नजरें रखी हुई है। बात अगर यह रोकने की जाए तो जिस तरीके से ये फोर्स लगा रखा है, स्वाभाविक है यह रोकने का राहुल गांधी को प्रयास किया जाएगा। मगर जिस तरीके से हाथरस पुलिस द्वारा, हाथरस प्रशासन द्वारा वहां धारा 144 लगा दी गई है, पुलिस को अच्छी तरीके से मालूम है कि धारा 144 के बाद 5 लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि जब पुलिस ने देखा कि राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका वाड्रा तीनों लोग आ जाएंगे और टोटली 5 लोग बैठेंगे, तो उसको देखते हुए अब हाथरस पुलिस ने एक नया पैंतरा खेला है। पुलिस ने सीधे तौर पर एक नई चाल चल दी है। उन्होंने कहा है कि जिस जगह ये घटना क्रम हुआ है, जिस बिटिया का जो गांव है, वहां 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले। ये नया पैंतरा सिर्फ इसलिए खेला गया है कि जिससे कि कोरोना के खौफ की वजह से, यानी कोरोना के 3 पॉजिटिव मिल गए, जिससे कि वहां कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और ये तमाम लोग आ रहे हैं, ये वहां तक ना पहुंच चुके हैं। इसी को देखते हुए ये नया पैंतरा पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा वहां खेला जा रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से यहाँ तमाम भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान और अफसर खड़े हुए हैं, अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पर अभी उनका जो काफिला है वो चल रहा है और लगभग ज्यादा से ज्यादा, मेरा जो मानना है, 10 से 15 मिनट के अंदर जेवर टोल प्लाजा पर पूरा काफिला पहुंच जाएगा। प्रमोद, आप टोल प्लाजा के आसपास में हैं, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए। क्या पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं? क्या जिले के उच्च अधिकारी भी प्रशासनिक स्तर पर वहां पर मौजूद किए गए हैं? क्या जानकारी आ पा रही है कि क्या जेवर टोल प्लाजा पर रोके जाने के कोई संकेत मिल पा रहे हैं, या जेवर टोल प्लाजा पर भी गुजरने दिया जाएगा डीएनडी की तरह से? देखिए जब्बार, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ पुलिस के अलावा बुलंदशहर पुलिस और इसके अलावा मथुरा की पुलिस, यानी 3 जिलों की पुलिस वहां ऑलरेडी खड़ी हुई है। अफसरों की बात की जाए तो कई गजेटेड ऑफिसर्स, यानी कई एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी वहां खड़े हुए हैं, लगातार वो नजर बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर। मगर जिस तरीके से जो तस्वीरें वहां की देखने को मिल रही है, उससे यह साबित होता है कि जिस तरीके से डीएनडी से इनका काफिला पास हुआ है, उसी तरीके से यहाँ से काफिला प्रमोद, बात आगे जी प्रमोद, अब थोड़ी देर में राहुल गांधी का काफिला जेवर टोल प्लाजा पहुंचेगा। जेवर टोल प्लाजा और हाथरस के बीच में क्या और भी कोई टोल प्लाजा है? जेवर और हाथरस के बीच में कोई टोल प्लाजा नहीं है। सीधे काफिला राया पहुंचेगा। राय से उतरते हुए लगभग हाथरस की दूरी वहां से 30 से 35 किलोमीटर है, क्योंकि अगर राहुल गांधी का काफिला अलीगढ़ होते हुए अगर जाएगा तो ये लंबा सफर तय हो जाएगा। क्योंकि प्रमोद, इसीलिए जरा समझते हैं और दर्शकों तक एक जानकारी दें कि जेवर टोल प्लाजा से अगर राहुल गांधी का काफिला निकलता है, कितने ऐसे रास्ते हैं जो वहां से हाथरस की तरफ पहुंच रहे हैं, और ये यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा से आगे कितने किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना होगा हाथरस के लिए?
देखिए जब्बार, जिस तरीके से जेवर टोल प्लाजा है वहां से लगभग 5 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। पहला कट अलीगढ़ के लिए आता है जो हाथरस निकल जाते हैं, यानी वहां से टप्पल से अगर हाथरस की दूरी मानी जाए तो 60 किलोमीटर वहां से अलीगढ़ है और फिर 40 किलोमीटर हाथरस, यानी 100 किलोमीटर चलकर वो हाथरस पहुंचेंगे। उसके अलावा फिर 20 किलोमीटर आगे चंपा के लिए, यानी 120 किलोमीटर का पूरा सफर राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा। प्रमोद, मैं आपकी तरफ आऊंगा, कुछ बयान भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग सरकार की गलत नीतियों, सरकार अपराध छुपाने, अपराधी बचाने के कारण उत्तर प्रदेश में निरंतर बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार, व्यभिचार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और सरकार उसे रोकने के बजाय अपराधियों को पार्टी जाति के आधार पर फंसाने का काम करती है, बचाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से पूरी तरह से महिला दुराचार का केंद्र बन गया है, लोग उत्तर प्रदेश में भयभीत हैं। बच्चियां सड़कों पर निकलने से, घर में रहने से, यहाँ तक कहें उत्तर प्रदेश में रहने से डर रही हैं। कल हाथरस में जो पीड़ित परिवार था उसके लड़की के पिताजी से भी ऑनलाइन बात किया मुख्यमंत्री ने और उनको आश्वासन दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी, और आश्वासन के बाद भी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी पहले से मुख्यमंत्री हैं जिनके कथन और करन में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले 3 वर्षों में मुख्यमंत्री जी जितनी घोषणाएं की, जितने वादे किए, प्रदेश में उसका उलट हुआ है। एंटी रोमियो दल बनाया, महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ गईं। मुख्यमंत्री जी ने जब जब जिस चीज़ को आश्वासन दिया है उसके उलट उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से जिस तरह से परिजनों की इच्छा के विरुद्ध, हमारे रीति रिवाज संस्कारों के विरुद्ध बच्ची की लाश को जला दिया गया, उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोक पाने में अक्षमता के लिए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। हो सकता है उनके पाप कुछ कम हो जाएं, उत्तर प्रदेश की आवाम उन्हें माफ कर दे, अन्यथा जिस तरह से उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस किस तरह देख रही है घटनाओं को रोकने में, सरकार कहाँ पे शुरू कर रही है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला दुराचार, हत्या, हड्डी तोड़ देना, रीढ़ तोड़ देना, जीभ काट देना आदि घटनाओं के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के नैतिक धर्म का निर्वहन कर रही, सरकार से आह्वान करती, सरकार से अपील करती है। नहीं सुनती सरकार, जब तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से अंग्रेज उत्तर प्रदेश या देश में करते थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई। तो ये बयान इस वक्त जो कि आप सुन रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश ऐसे बयानों के जरिए की जा रही है। मगर ये जो 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जेवर टोल प्लाजा की है जहां पर अब से कुछ ही देरी में राहुल गांधी का काफिला पहुंचने वाला है। पुलिस बल वहां पर तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। और दूसरी तस्वीर, जब यह डीएनडी की तरफ से गुजर रहा था राहुल गांधी का काफिला, तो मिला जुला करके इस काफिले को फिलहाल अभी रोका नहीं गया है, यानी कि हाथरस के आसपास पहुंचने की कोशिश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र प्राशर हमारे साथ हाथरस से फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हाथरस जिसकी सीमाएं सील कर दी गई, हाथरस जिस जिले में धारा 144 लगा दिया गया, हाथरस जहां की उस गांव में उस घर में तैनात 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है, वहां पर कोई शख्स पहुंच ना पाए, मगर एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। वहां पर राहुल और प्रियंका के पहुंचने को लेकर के किस किस्म की हलचल और किस किस्म की तैयारी है, क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर वहां पर इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं? जी, निश्चित रूप से आपको बता दूं, राहुल और प्रियंका की नदी की सूचना जैसे ही लगी है, शासन को भारी मात्रा में पुलिस कर दिया गया है, बैरिकेडिंग, और किसी भी मीडिया कर्मी को, किसी को भी, किसी भी राजनेता को अंतिम नहीं जाने दे रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि राहुल और प्रियंका भी दलों के अंदर तक पहुंच पाएंगे, तो इतनी जबरदस्त व्यवस्था यहाँ पर कर। सीमाओं की बात करें तो की तरफ आने वाली चाहे अलीगढ़, आगरा रोड हो, मथुरा की तरफ से आने वाली हो, अभी सीमा स्थित रखे, अभी सीमा पर जबरदस्त पुलिस व्यवस्था और बैरिकेड। देवेंद्र, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।